ठीक है, हाँ वो होता रहेगा, उसे मिनिमाइज रहने दो, या गूगल ओपन कर लो नॉर्मली। गूगल पे यहाँ पर लिखो गिटहब, नहीं नॉर्मल आप गूगल क्रोम ओपन करो ना, हाँ नॉर्मल गूगल क्रोम ओपन करो, ठीक है। यहाँ पर आप लिखो गिटहब लॉगिन, ठीक है अमित। और जैसे ही आप गिटहब लॉगिन लिखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा साइन इन टू गिटहब, आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट। बिकॉज मेरा तो ऑलरेडी साइंड इन था तो मेरा ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, आप लोग का नहीं करेगा। आप लोग को एक पॉपअप आएगा जिसमें साइन अप के लिए बोलेगा, लाइक दिस, ठीक है। खैर मेरा तो अकाउंट बना हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनकॉग्निटो पे चले जाता हूँ, गिटहब लॉगिन कुछ इस तरीके से बोलेगा, यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करो और यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दो, जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है आप लोगों पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ले लेता हूँ, techvidya@gmail.com, ठीक है। आप लोग का जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो आप इसमें मेंशन करो एंड एक अपना रैंडमली कोई भी पासवर्ड बना लो, ठीक है। मेक श्योर कि पासवर्ड स्ट्रांग हो और आप भूल ना जाओ, ये भी ध्यान रखना। हम्म? हाँ ठीक है, हाँ एंटर अ यूजर नेम में ना, आप यहाँ तक पहुंच गए, पासवर्ड एक क्रिएट कर लो। एंटर और यूजर नेम में ना कोई यूनिक यूजर नेम ले लो, लाइक टेक विद्या @ अपना नाम लिख लो, ठीक है। जैसे आपने टी शर्ट पे मैटर्स लिखा हुआ है ये लिख लो, जो मन कर रहा है वो लिख लो, ठीक है, लेकिन यूनिक होना चाहिए। क्या बनाया आपने यूजर नेम? ओके, कोई भी एक यूनिक यूजर नेम क्रिएट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं इधर क्रिएट कर लेता हूँ टेक विद्या या टेक विद्या। हाँ आप कुछ भी एक यूजर नेम बना लो, अपना छोटा सा बना लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अमित है तो अमित बना लेगा, अमित_47 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड मे ओनली कंटेन अल्फा न्यूमरिक, ठीक है, तो अंडरस्कोर मत यूज करना, राइट। एंड देन इसके बाद टेक्स्ट समथिंग कुछ ऐसा आपने लिख दिया तो ये आपको बता देगा दैट ये पर्टिकुलर यूजर आईडी यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बना लिया, चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करो एंड यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर लो, ठीक है, और कंटिन्यू कर लो, राइट। ओके, यहाँ पर कैप्चा आया है आप लोगों के पास, ठीक है, कुछ इस तरीके का आया होगा, वेरीफाई पजल, वेरीफाई पे क्लिक करो, आया होगा ऐसे ही आया कुछ, सेम यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग इस टॉय को मैच करना है डायरेक्शन, ठीक है। ये देखिए परफेक्ट है डायरेक्शन, तो अगर डायरेक्शन परफेक्ट होगा देन आप सबमिट कर दो तो ये डन हो जाएगा। हो गया अमित, ठीक है। आप लोगों के मेल आईडी पे इसका वेरिफिकेशन कोड आया होगा, आप लोग मेंशन करो, बिकॉज मैंने तो गलत मेल आईडी डाला हुआ था समझाने के लिए, तो वो जस्ट हो गया। क्या आया उसके बाद? अच्छा डायरेक्ट होम पेज आ गया, आपका क्या आ रहा है? आपने मेल आईडी जो मेंशन किया है वो वाला मेल ओपन है आपके, उस पे आया होगा वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, बस बन गया आपका अकाउंट, और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, कट कर दो। जियो टेक विद्या 5G वाला, हाँ वेलकम @1 एंड कैपिटल W, हाँ कैप्स में W, बाकी सब स्मॉल है @1।
देखिए आप सब ना ऑनलाइन भी क्लास कनेक्ट कर सकते हैं इनकेस कोई अर्जेंट हो जाता है किसी दिन, राइट? स्किप का ऑप्शन है, कंटिन्यू का आ रहा है, ठीक है, कोई भी मेंशन कर दो एक, राइट? ऐसा कुछ हार्ड कोडेड रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है अमित, यहाँ तक हो गया आपका? आपका हो गया? ठीक है, चलिए परफेक्ट, आप लोग का अकाउंट बन चुका है, राइट? ओके, देन आप लोग ग्रुप में ऑलरेडी हैं। कल मैंने एक क्लास लिया था, ठीक है, एंड आपका भी एक पहले क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, राइट? सो मैं अपने गिटहब पे अब जितने भी फाइल्स हम पढ़ेंगे वो सब मैं अपने गिटहब पे अपलोड करूंगा, ठीक है? और आप लोग डायरेक्टली क्लिक करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? मैं आपके बैच के अकॉर्डिंग बना लेता हूँ, जैसे रेपो का नेम मैंने बना लिया पाइथन डीए न्यू बैच 10 to 11, ठीक है? अभी 11 o'clock क्लास चले, लेकिन वैसे 10 का ही बैच है ये, ठीक है? इसको मैंने पब्लिक कर दिया, ठीक है, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, ये मैंने क्रिएट रेपोजिटरी कर दिया, ओके? और यहाँ पर मैं एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ, कल वाली फाइल। डाउनलोड्स पे गए, इस फाइल को कल हमने कौन सी फाइल पढ़ी थी भाई? यस्टरडे का कोई, कल का एक मिनट, कल वाला आई थिंक हमने फाइल अपलोड किया नहीं था, ठीक है, मैं कल वाला कर लेता हूँ फाइल। देखिए आप चेक करिए आपका इंस्टॉल हो गया क्या एनाकोंडा? हो गया है? ठीक है। जैसे ये डे 1 का मेरा फाइल है, राइट, इसे मैंने डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर मैंने इसे अपलोड कर लिया, और मैं इसका यूआरएल आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, और आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोग के सिस्टम में ये शो हो रहा है, ठीक है? ये मैंने यूआरएल किया कॉपी, यहाँ ये मैंने ग्रुप में भेज दिया, ठीक है? ओपन करिए, फोन में ओपन करेंगे, लैपटॉप पे ओपन करेंगे, इसको देख व्यू करने के लिए अकाउंट की जरूरत नहीं थी। आप लोग भी इन फ्यूचर अपलोड कर सके इसलिए हमने अकाउंट बनाया, ठीक है? व्यू करने की अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक बार चेक करो व्यू हो रहा है फाइल। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा फोल्डर ओपन हो जाएगा, इस फोल्डर में ये ना डे 1 इंट्रो के नाम से फाइल होगा। हाँ, उस पर क्लिक करो, देखो फाइल हमें शो होना चाहिए, हो रहा है ना? ठीक है भाई अमित, अपना देखो, राइट? अब ऐसे ही हम जो क्लास कंटिन्यू करेंगे, राइट? अगर आप पर्टिकुलरली कभी भी रिवाइज करना चाहते हैं तो आप फोन पे डायरेक्टली वो ओपन करके रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज फाइल आपके पास ऑल टाइम अवेलेबल है, ठीक है? व्हाट्सएप पे बार बार भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कभी कभार क्या होता है, फाइल भेजते हैं आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते, तो फिर वो हट जाती है फाइल, ठीक है? वो इशू हो जाता है, ठीक है? चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर टॉपिक को, राइट? अगर आपका एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया तो आप यहाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपका अगर एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया है तो आप सर्च पे जाकर के जुपिटर सर्च करो, जुपिटर नोटबुक ऐसा ऑप्शन आ रहा है ऐप करके। हाँ, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये एक ब्लैक टर्मिनल ओपन होगा। ओपन हुआ? हाँ ओपन तो हुआ है मेरे ख्याल से। ये क्या ओपन हुआ है, एक मिनट। नहीं, आपने मेरे ख्याल से इस पे सर्च करना है, गूगल पे, गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर सर्च करेंगे, राइट? JUPY, ये जा रहा है ना? ठीक है, और ये ब्लैक विंडो टर्मिनल ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम ले लेंगे फर्स्ट टाइम,
ठीक है। और आपका जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है वो आपसे पूछ रहा है, आपने क्रोम को सिलेक्ट कर दिया और मैंने इसे ऑलवेज कर दिया, अब ये क्रोम पे ही ओपन होगा, ठीक है। हाँ, अब ये क्रोम पे होगा। यहाँ पर आप न्यू पे गए और ये रहा नोट में, ठीक है। और यहाँ पर आप कोड राइट करेंगे जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है भैया। चलिए, तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ day 2, राइट, ठीक है। और कुछ इस तरीके का ही दिख रहा होगा आप लोग को भी, ठीक है। ओके, day 2, और हमने एक काम तो कर लिया अपना गिटहब वाला, ठीक है। एक हमारा डेटा टाइप्स वाला, राइट। मैंने m मार्कडाउन मोड में मैं चले गया, डेटा टाइप्स। आपको मैंने दो डेटा टाइप बता दिए थे, स्ट्रिंग बता दिया था एंड टपल बता दिया था, ठीक है। मैं बाकी डेटा टाइप यहाँ पर अमित थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मुझे बताना। जैसे कि अगर आप एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो एक और डेटा टाइप है, उसका नाम है हमारा लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप में भी हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे एंड इसके अंदर कोई भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। क्या अमित हम खाली इंटीजर स्टोर कर सकते हैं इसमें? नहीं, हम इसके अंदर कैरेक्टर भी स्टोर, यानी कि जो मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप है मैं वो भी स्टोर कर सकता हूँ। अमित क्या इसके अंदर मैं खाली कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग और इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ? नहीं, अगर मैं फ्लोट स्टोर करना चाहूँ वो भी स्टोर मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कॉम्प्लेक्स स्टोर करना चाहूँ, कॉम्प्लेक्स मेरा जे कंपोनेंट के साथ होता है, राइट, तो वो भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं सारे डेटा टाइप स्टोर कर सकता हूँ, अभी मैं शो नहीं कर रहा हूँ। अभी आप जितने भी पढ़ेंगे ना वो सारे डेटा टाइप आप लिस्ट के अंदर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल डेटा टाइप, यहाँ पर आपने ए को प्रिंट किया तो देखिए सारे आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आपने ए के टाइप को प्रिंट किया तो आपको दिख रहा है कि यस ये मेरा लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास लिस्ट, राइट, परफेक्ट। देन ऐसे ही मेरे पास एक और डेटा टाइप आ जाता है जिसका नाम है सेट। सेट का क्या फायदा है अमित बताइए, मैंने बताया था आपको कल। हाँ, याद करिए क्या फायदा है सेट बनाने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपके सामने एक चैलेंज आ जाता है कि मैनेजर आपको बोलता है भाई आपके पास ये बहुत सारे डेटा हैं, ठीक है, इनमें से यूनिक वैल्यू कोई पिक करो, डुप्लीकेट को हटाओ। तो मैं एक ऐसा डेटा टाइप बनाऊंगा जहां पर ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करता ही नहीं है, और वो डेटा टाइप मेरा क्या कहलाता है? सेट डेटा टाइप कहलाता है। सेट बनाने के लिए आप करली ब्रेसेस का यूज करेंगे। लिस्ट बनाने के लिए हमने किसका यूज किया? स्क्वायर ब्रैकेट्स का। सेट बनाने के लिए करली ब्रेसेस का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरे दो वंस हैं, राइट, लेकिन ये यूनिक पिक करेगा, ये वन एक ही बार पिक करेगा, 2 टाइम्स वंस पिक नहीं करेगा। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 7 8 एंड 677, ठीक है। और प्लस इस सेट की खासियत है कि ये ऑर्डर चेंज कर देता है, लाइक आप आगे पीछे लिखो लेकिन वो बैकएंड में ऑटोमेटिक ऑर्डर को अरेंज कर लेता है, और ये अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड मींस ये कभी भी ऑर्डर चेंज कर सकता है, इसीलिए आप इसके ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। चलिए क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। मेरे कहने पे तो सेट है और ये सेट ही होगा, ऑफ कोर्स क्लास सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि मैंने इंटीजर देख लिया, मैंने फ्लोट वैल्यू देख लिया, मैंने कॉम्प्लेक्स वैल्यू देख लिया, स्ट्रिंग वैल्यू देख लिया, सेट वैल्यू देख लिया। कॉम्प्लेक्स अभी नहीं बताया, अभी बता देता हूँ। नहीं, वो मैं लेफ्ट में नहीं बताया था मैंने, टपल बता दिया एंड लिस्ट बता दिया, ठीक है। ये सब देख लिया हमने। कॉम्प्लेक्स क्या? कॉम्प्लेक्स 10th 11th में हमने पढ़ा था, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं मेरे। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें आप आयोटा कंपोनेंट को यूज करते हैं। लाइक आपने मेंशन कर दिया 3 - 7j, तो ये जो j कंपोनेंट आएगा ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये कंपोनेंट क्यों? ये j कंपोनेंट एक मेरा इमेजिनरी कंपोनेंट है। मींस आप इसे ऐसे समझना कि ये वो नंबर है, आपने पढ़ा है ऑल्दो, मुझे पता है पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। मैथ्स नहीं था, अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ा होगा आपने फिर, राइट। जे कंपोनेंट मेरा रिप्रेजेंट करता है कि ये वो नंबर है जो मैथमेटिकली तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली ये मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरा इमेजिनरी नंबर है, इसलिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मींस रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ये पोर्शन होता है रियल नंबर और ये पोर्शन होता है इमेजिनरी नंबर। तो पाइथन में अगर मुझे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स सॉल्व करना पड़ा, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी है मेरे पास स्टोर करने के लिए। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन जे लगा होना जरूरी है। अगर मैं जे छोड़ के कुछ और लिखूंगा तो देखो एरर आ जाएगा। और इनफैक्ट मेरा ग्रीन भी शो हो रहा है जे, देख रहे हैं, जे बिकॉज ये रिप्रेजेंटेशन है।
ये डेवलपर्स ने माना है कि हम इसे जे कंपोनेंट ही पिक करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली आप आई जे के तीनों यूज कर सकते थे, लेकिन कोडिंग के अकॉर्डिंग कोई एक पिक कर लिया गया, ठीक है। यहां पर आप ए को प्रिंट करेंगे एंड पैरेलली प्रिंट में आप एक से ज्यादा मैसेज भी दे सकते हैं। तो यहां पर मैंने ए कॉमा टाइप ऑफ ए, मतलब मैंने बोला ए भी बताओ कि ए क्या है, प्लस इसके टाइप को भी बताओ। तो यहाँ पर ये ए को भी प्रिंट करेगा एंड सेम एज इट इज उसके टाइप को भी बताएगा। ये मेरा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, राइट। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। अब देखिए एक चीज और इसमें, कभी कभार क्या होता है कि भाई डेवलपर्स को रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ट्रू फॉल्स फॉर्म में वैल्यू स्टोर करना है। जैसे मैंने इस बटन को ऑफ किया तो ये फॉल्स हुआ मेरा, ये वैल्यू, लेकिन अगर मैं इसे स्टोर करना चाहूँ तो मुझे फॉल्स फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा ना, ये मेरा ट्रू हो गया। तो अगर ऐसा मुझे डेटा स्टोर करना है तो ये मुझे बुलियन डेटा के फॉर्म में कंसीडर करना होता है। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटा इज इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू लिखने के लिए मैं कैपिटल टी का यूज करूंगा, ठीक है। स्मॉल टी से ये मेरा वर्क नहीं करेगा। देखिए कैपिटल टी में ग्रीन हो जा रहा है और यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे इस डेटा को अमित, एंड पैरेलली इसका टाइप भी प्रिंट करेंगे। तो ये आपको क्या बता रहा है? ट्रू, ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये किस क्लास से बिलोंग करता है? बुलियन से। बुलियन में बस दो ही डेटा टाइप होते हैं, ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा मेरा? FALSE, फॉल्स, ठीक है। तो भी मेरा बुलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभार डेवलपर्स को रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे कुछ स्टोर ही नहीं करना है, ठीक, जैसे कि माय वैल्यू, और यहां पर मुझे कुछ भी स्टोर नहीं करना है, मतलब इज इक्वल्स टू करके मैंने एम्प्टी रख दिया। लेकिन अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये मुझे एक एरर दे देगा, ठीक है। यहां पर ये बोलता है कि अगर आपको कुछ नहीं स्टोर करना है तो कुछ बताओ। अगर मैं सिंपल ऐसे कोट्स बना दूं, भाई मैंने कुछ भी स्टोर नहीं किया, लेकिन अमित ये कोट्स लगाते हैं तो कौन सा डेटा टाइप बन जाता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाता है। लेकिन ये तो स्ट्रिंग बन गया, लेकिन मैं तो कुछ भी स्टोर नहीं करना चाहता था। अगर आप यहाँ पर माय वैल्यू का टाइप चेक करेंगे तो क्या बता रही है? स्ट्रिंग बता रहा है। तो अगर कुछ भी नहीं स्टोर करना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कैपिटल N के साथ नन। नन मीन्स मैं कुछ स्टोर नहीं करना चाहता। रन करेंगे तो प्रिंट में आंसर में नन आया, और ये किस क्लास से बिलोंग करता है? नन टाइप से बिलोंग करता है, राइट। कुछ भी नहीं मीन्स नन टाइप मेरा, राइट, ठीक है। एंड फाइनली मेरे पास एक और डेटा सेट आ जाता है जिसे मैं डिक्शनरी डेटा टाइप बोलता हूँ, राइट। डिक्शनरी डेटा टाइप मीन्स यहाँ पर आप करली ब्रेसेस में ही डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन ये डेटा स्टोर होता है की कॉमा वैल्यू के फॉर्म में। यहाँ पर ये जो कॉलन यूज होता है ना, ये की और वैल्यू के फॉर्म में यूज होता है। क्यों? ये ना मैप कराता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉटल किससे बिलोंग कर रही है? ये मेरे से बिलोंग कर रही है। फोन मेरे से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो सेम एज इट इज ये जो वैल्यू है ये इस की से ही एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इस की से दूर हटके आप उस वैल्यू को कॉल नहीं कर सकते। अगर इस वैल्यू को बदलना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस की ही आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिक्शनरी डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है। कैसे इसे बनाते हैं ये इन डेप्थ में क्लासेस में हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट ओवरव्यू चल रहा है। यहाँ पर आपने लिख दिया कि मुझे किसी कैंडिडेट का नेम स्टोर करना है, तो कोट्स में नेम दे दिया, बगल में वैल्यू में मैंने उसका नेम लिख दिया, सेम एज इट इज। देखिए जरूरी नहीं है कि आप कॉमा डाल करके लेफ्ट में या राइट में लिखें, आप नीचे भी आ सकते हैं। भाई अमित आपने यहाँ बोल दिया एज कितना रख लो? 23, एंड इसका रोल नंबर कितना रख लो, राइट। फॉर एग्जाम्पल 12 मैंने पास कर दिया, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करता है? एड्रेस, एड्रेस इसका मैंने पास कर दिया नोएडा। यहां पर आप पास करेंगे, इसे मैंने एज अ डेटा में स्टोर कर दिया, और जब मैं डेटा को प्रिंट करूंगा तो ये मेरा किस तरीके से स्टोर है? की एंड वैल्यू के फॉर्म में स्टोर है। देख रहे हैं, दिस इज माय वन सिंगल एलिमेंट, की एंड वैल्यू। एज एंड 23 ये दो अलग नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है, की एंड वैल्यू के फॉर्म में। की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, यानी अमित इस पूरे डिक्शनरी में कितने डेटा है? बस 4 डेटा, बिकॉज बाकी की और वैल्यू फॉर्म में एसोसिएटेड है, ठीक है। यानी अगर मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा लाइक टाइप ऑफ माय डेटा, तो मुझे क्या लिखा है यहाँ पर मिलना चाहिए? डिक्शनरी। डिक्शनरी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? क्लास डिक्ट, यानी ये डिक्शनरी क्लास से बिलोंग करता है मेरा। तो अभी तक हमने सारे डेटा टाइप की स्टडी कर ली है। यहाँ पर जाते हैं पाइथन डेटा टाइप्स में, सर्च करता हूँ, इमेजेस पे जाऊंगा और मैं कोई भी एक इमेज पिक कर लूंगा। लाइक मैंने ये इमेज पिक कर लिया, ठीक है। जो भी आपका मन कर रहा है, आपकी जो फ्रेंड है वो इसी में वर्क कर रही है, जावा टी पॉइंट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से पिक किया और इधर मैंने ये, एक मिनट, इसे मैंने इधर से कट करके इस इमेज को
मैं एज ए इसे क्या स्टोर करना चाह रहा हूँ, अपना नोट्स, तो मैंने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या हमने यही डेटा टाइप पढ़े हैं? देखिए हमारे पास सारे डेटा टाइप हैं। हमने न्यूमेरिक पढ़ा, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट पढ़ा, हमने डिक्शनरी पढ़ा, बुलियन पढ़ा, सेट पढ़ा, सीक्वेंस में हमने स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स, ये सारे डेटा टाइप हमने पढ़े, राइट। और इसीलिए मेरे पाइथन के डेटा टाइप्स हैं, और किसी भी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स हमारे होते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में, कोई डाउट, कुछ पूछना है तो बताओ भाई। क्लियर है? ठीक है। अब आपने एक चीज देखा कि मैं लेफ्ट साइड में मैं ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था, मैं डेटा लिख रहा था, ए लिख रहा था, बी लिख रहा था, बस यही सब लिख रहा था। ठीक है, ये जो मेरे लेफ्ट साइड में होते हैं इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? वेरिएबल्स। और जो राइट साइड में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिटरल्स। ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स एंड राइट साइड के चीज को वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट साइड का वेरिएबल्स एंड राइट साइड का वैल्यू। अब वेरिएबल्स जब आप डिक्लेयर करते हैं तो अपनी मनमर्जी से डिक्लेयर नहीं करते हैं, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे? पहला रूल अमित ये कहता है कि वेरिएबल आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स। आप नंबर्स बोल सकते हो या डिजिट्स बोल सकते हो, कि किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। ये वेरीफाई करें। देखिए हम सारे रूल्स लिखेंगे एंड उनको यूज भी करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12a नाम का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेरिएबल में स्टोर कर लो नेम अजय। ये रन कर रहा हूँ, तो क्या ये रन हो रहा है? नो। क्यों रन नहीं हो रहा है? ये वैलिड नहीं है। ठीक है, और ये मुझे कह रहा है कि भाई आपका जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए या नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और ये हो रहा है, इसलिए मेरा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मस्ट नॉट स्टार्ट्स विथ एनी स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जितने भी मेरे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, यानी कि ये जो मैं फंक्शंस के नीचे देख रहा हूं ना शिफ्ट के साथ, ये सारे मेरे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये सब मेरे यूज नहीं होते हैं। कुछ मेरे पंक्चुएशंस होते हैं जिन्हें हम पंक्चुएटर्स बोलते हैं, लाइक वो भी मेरे यूज नहीं होते हैं। कैसे? जैसे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क ए बी करके वेरिएबल नहीं बना सकता, ये क्या है मेरे लिए? एक एरर है। ये रन करूंगा, देखिए मुझे एक एरर दे रहा है। ठीक है, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, सेम एज इट इज मैं यहाँ पर @bd नाम से मैं यहाँ पर नहीं बना सकता। ठीक है, ये मुझे अगेन सिंटेक्स एरर दे रहा है। सेम एज इट इज यहाँ हैज करके, अब हैज करने से तो कमेंट हो जाता है, ये तो हमने पढ़ा था, ये वैसे ही वर्क नहीं करेगा। वर्क ही नहीं करेगा तो इसमें चलाना क्या? ठीक है, वो कमेंट आउट हो गया। देन डॉलर के साथ भी आप इसे नहीं डिक्लेयर कर सकते। क्या ये वर्क कर रहा है? नो। यहां पर आप देखेंगे कि ये सब में एरर थ्रो करेगा, देख रहे हैं, सब में एरर थ्रो कर रहा है। यानी मैं एक एक करके बताऊंगा नहीं, मैं जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस का साइन प्लस का साइन इज इक्वल्स टू, कि मैंने पंक्चुएटर्स प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स दोनों यूज कर लिए। ग्रेटर देन, लेस देन, कॉमा, डॉट, सेमीकॉलन, कॉलन, पंक्चुएटर्स, यहाँ पर मेरे कॉमा, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, और बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मेरा कुछ भी यूज नहीं हो सकता, ये सब नॉट अलाउड। परफेक्ट, कोई डाउट भाई, कुछ पूछना है इसमें? नो। क्या अलाउ है? एक ही वन एंड ओनली स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, जो है मेरा अंडरस्कोर। क्यों अलाउ है वो देखेंगे। ठीक है, यानी कि तीसरा मेरा कहता है ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड। कैसे? जैसे कि मैंने यहां पर लिखा अंडरस्कोर ए नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ मैंने 12 इसके अंदर पास किया, यहाँ मैंने प्रिंट अंडरस्कोर ए रन किया, तो ये मेरा वर्क कर रहा है क्या? बिल्कुल वर्क कर रहा है। यानी ये मेरा अंडरस्कोर स्टार्ट में भी हो सकता है, प्लस एंड में भी हो सकता है, प्लस कहीं भी हो सकता है, मींस कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग, एंडिंग या मिडल। ठीक है, इससे मेरा एरर आना नहीं है। कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना है भाई? अंडरस्कोर इसीलिए है क्योंकि जब आप बड़े बड़े वेरिएबल नेम बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक बनाया नेम एम्प्लॉय, ठीक है, फुल नेम, ठीक है, ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। जिस तरीके से मैंने एक वेरिएबल बनाया,
बिकॉज ये मैंने लिखा है तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन कोई फर्स्ट टाइम इसे देखेगा तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि क्या लिखा है। ठीक है, तो कभी कभार हम क्या करते हैं कि इनको अंडरस्कोर से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, एटलीस्ट मुझे एक ऐसा कोई तो कैरेक्टर चाहिए था ना जिसका यूज करके मैं एटलीस्ट सेपरेट कर सकूं। नहीं, बिल्कुल वही मैं नेक्स्ट पॉइंट अभी बताता आपको, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट मेरा रूल्स यही है। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिख दिया अजय वर्मा, और ये कोड आप रन करेंगे, कोई एरर आया, एरर नहीं आया मीन्स ये चल गया होगा। जैसे ही आपने प्रिंट किया, अब देखिए यहाँ पर मैं एम्प्लॉय की स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ना मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं टैब बटन से कॉल कराऊंगा। जैसे ही मैंने कॉल किया, ये अजय वर्मा कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। अंडरस्कोर मेरा कहीं पे भी अलाउड है। ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग एंड बीच में, परफेक्ट। एंड सेपरेट करने में थोड़ा सा इजी रहता है मेरा। ठीक है, चलिए चौथा कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरा, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। वेरीफाई कर लें इस स्टेटमेंट को। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फुल स्पेस नेम, मैं चाह रहा हूँ फुल नेम नाम का कोई नेम लिखे बंदा। यहाँ पर मैंने लिख दिया जतिन शर्मा, तो ये मुझे एरर दे देगा, बिकॉज आप स्पेसेस पास नहीं कर सकते। आप या तो कॉन्केट करके लिखिए, या अंडरस्कोर से लिखिए, या ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन स्पेसेस अलाउ नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में स्पेसेस अलाउ है, लेकिन स्टार्टिंग में स्पेस का कोई सेंस नहीं होता। ठीक है, ये एक मुझे एरर देता है, ध्यान से देखना अमित, ये ना दूसरा एरर है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये एक अलग एरर है, और ये वाला एक मेरा अलग एरर है। ध्यान से देखना, दोनों के एरर में डिफरेंस है। क्या लिखा रहा है, ये सिंटैक्स एरर है, वो इंडेंटेशन एरर है। इंडेंटेशन एरर एक अलग एरर होता है, उसका मतलब होता है कि आपने गलत इंडेंट किया। लेकिन अब देखिए मैं यहाँ पर ये यूज करूंगा तो मेरा इंडेंटेशन एरर नहीं आता। कहने का मतलब स्टार्टिंग में स्पेसेस अलाउड होते हैं, लेकिन हम इन जनरली ऐसे स्पेस देकर के नहीं लिखते हैं। भाई जैसे आप आंसर लिखते थे तो एक लाइन बाउंड्री, एक मार्क को रखा होता था ना कि वहां से स्टार्ट करते थे, ये कहीं से भी स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, इन जनरली हम इसे ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में ऐसे अलाउड है, बीच में कहीं पर भी स्पेसेस अलाउड नहीं है। ठीक है, स्पेसेस आर नॉट अलाउड, राइट। ठीक है, एक और मेरा, ये मेरा कंडीशन नंबर 4 था, कहाँ गया, अच्छा ऊपर लिखना है मुझे। ठीक है, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये सारे ना जो रूल्स हैं आपको याद नहीं करने, प्रैक्टिकली फील करना है कैसा होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि डिजिट्स स्टार्टिंग में नहीं हो सकते, लेकिन स्टार्टिंग को छोड़ के अमित कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल 12, मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसमें कोई भी इशू नहीं है। क्यों ऐसा है, नहीं यहाँ पर ये मतलब ये मेरा 12, ये मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिजिट्स कहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मल्टीपल ए नाम से वेरिएबल बना रहे हैं, आपने ए बना लिया, भाई A1 की रिक्वायरमेंट हमें पढ़ सकती थी कि नहीं पढ़ सकती थी, पढ़ सकती थी। ऐसी A2 की भी मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ सकती थी। मैं डिफरेंट ए के ही वेरिएशंस बना रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए डिजिट्स मेरे अलाउ हैं, कहां पर, पहले पोजीशंस को छोड़ के, यानी कि फर्स्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं पर भी हो, मिडल में हो, लास्ट में हो, फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, A1 स्टार्टिंग में एरर नहीं देता, लाइक मैं कह रहा हूँ 1 स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, 1A नहीं होना चाहिए, A1 चलेगा। और इनफैक्ट A अंडरस्कोर B अंडरस्कोर C अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर D ये भी चलेगा। क्या इसमें इशू है, कोई इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि अंडरस्कोर यूज हो सकता है, और 1 स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं है। आप इसको रन करिए, ये लीजिए मैंने जस्ट एक नॉर्मल आंसर इसके आगे असाइन कर दिया वेरिएबल में, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा, इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है मेरा। ठीक है, कंफ्यूजन इसमें, यानी कि स्टार्ट उससे नहीं होना चाहिए, लेकिन कैन बी प्लेस्ड इन एनी पोजीशन। ठीक है, वो मेरा यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए स्पेसेस मुझे पता लगे मेरे यूज नहीं हो सकते, देन उसके बाद मुझे क्या समझना है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या मतलब है इसका अमित, अगर मैंने यहां पर लिखा नेम इज इक्वल्स टू करण, और मैंने यहां पर लिखा नेम इज इक्वल्स टू मोहन, तो ये दो अलग वेरिएबल हैं। भले ही वो प्रोनाउंस करने में एक है, नेम एंड नेम, लेकिन ये दोनों का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
तो पाइथन केस सेंसिटिव है, इसीलिए पाइथन में आपको लोअर केस और अपर केस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लोअर केस से डिक्लेयर कर दिया कोई चीज तो वो लोअर केस में चलेगी, अपर केस में डिक्लेयर कर दिया तो वो अपर केस में चलेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे अगर मैं ये वाला नेम प्रिंट करूं तो मोहन प्रिंट होगा, और अगर मैं ये वाला नेम प्रिंट करूं तो करण प्रिंट होगा, बिकॉज ये दोनों अलग है। कैसे अलग है, आप इनका आईडी चेक करो, इसका आईडी अलग है, और आप इसका आईडी चेक करो, इसका आईडी अलग है। मींस ये मेमोरी में अलग स्टोर हो रखा है। जैसे हमारा आधार कार्ड का आईडी है ना, वैसे ही हर एक वेरिएबल का अपना एक आईडी होता है जो सिस्टम उसे समझता है। ठीक है, और ये आईडी फंक्शन से मुझे पता लगता है। क्या अमित इन दोनों का आईडी सेम है क्या? नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है, और अगेन सेम नाम से मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया, अब मुझे बताओ कि अब मैं रोल नंबर प्रिंट करूंगा तो वो 12 को प्रिंट करेगा या 23 को प्रिंट करेगा? दोनों कैसे कर सकता है, सोचो। इसमें तो सर वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होता, लास्ट वाला कोडिंग में कभी कंफ्यूज नहीं होता। 12,23 भी नहीं हो सकता, लास्ट वाला जो हमें लास्ट वाला होगा। क्यों होगा लास्ट वाला? आप ये समझिए, आपने दोस्त को बोला कि 12 बजे मिलना है। अब आप जैसे मैंने आपको मैसेज किया राइट कि भाई टाइम 11 ओ क्लॉक हो चुकी है, क्या आप तब भी 10 बजे आके बैठते? नहीं। सेम एज इट इज, आपने मेमोरी को बोला, रैम को बोला कि रोल नंबर 12 है, ठीक है, लेकिन अब आप बोल रहे हो रोल नंबर 23 है, तो यानी कि वो उसे हटाएगा, अपडेट करेगा, उसे गार्बेज में कन्वर्ट करेगा और 23 असाइन कर देगा। और अब चेक करोगे तो रिसेंट जो चला कोड वही रहेगा, पुराना हट चुका है। अब मुझे बताइए अमित, मैंने इसको दोबारा चला दिया, अब क्या है रोल मेरा? अब 23 रहेगा, 12 रहेगा। मैंने 12 वाले कोड को चला दिया दोबारा, लास्ट क्या हो गया मेरा? 12, तो मेरा 12 आंसर आएगा। ठीक है, यानी आप कहने का क्या मतलब समझे? अगर मैं अभी भी 11 ओ क्लॉक के बाद भी अगर मैं मैसेज करता नहीं 10 बजे ही आना है, तो भी आप 10 ओ क्लॉक ही आते, राइट? ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप सेम वेरिएबल अगेन एंड अगेन डिक्लेयर करते हैं तो हमेशा लास्ट आंसर कॉल होता है। ठीक है, जो लास्ट कोड रन किया है। कैसे अमित? ये लिखा मैंने, ठीक है, लास्ट ए मेरा क्या है? 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आना चाहिए? 3 4 5 6 7। परफेक्ट। वो पुराने को सबको ओवरराइड करता हुआ चलेगा, ओवरराइड, RIDE। ठीक है, तो नीचे वालों को नहीं हटाना नहीं पड़ेगा, कमेंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट आउट का मीन्स इसे रन नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही रन करेंगे तो अब 1 2 3 4 आ गया ना मेरा, उसे एटलीस्ट रन तो करना पड़ेगा ना मुझे, तभी ये मेरा वर्क करेगा। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना इसमें? कमेंट आउट करने के लिए मेरा शॉर्टकट है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश ये जो क्वेश्चन मार्क के नीचे होता है, ठीक है, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और क्या कर देंगे? कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। और वापस बैक करना है तो अगेन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, उससे वापस ओरिजिनल कोड में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। कोई कंफ्यूजन इस वाले में? नो। ठीक है, यानी कि ये भी एक मेरा पाइथन का कॉन्सेप्ट है कि अगर सेम वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो वो ओवरराइड हो जाएगा, और अगर पर्टिकुलरली मेरा अलग अलग नेम से डिक्लेयर हो जाता है तो वो दो बन जाएंगे। मतलब अपर एंड लोअर नहीं, वो अलग अलग होंगे तो अलग अलग होंगे। कहने का मतलब जितने टाइप के बने तो वो अलग अलग बन जाएंगे। अगर केस अलग है उनका, बिल्कुल भी अलग है, एक हल्का सा कैरेक्टर भी अलग है, तो वो नया वेरिएबल बन चुका है, वो पहले वाला वेरिएबल अब नहीं रहा है। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो। ठीक है, सेम एज इट इज। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई हमने डिजिट्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया, कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया, यानी कि लेफ्ट साइड में हम ये सब डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वैलिड है और क्या वैलिड नहीं है, आप मुझे बताइए। डेटा अंडरस्कोर वैर अंडरस्कोर 12 इज इक्वल्स टू 23, क्या ये वैलिड है कोड? ठीक है। डेटा स्पेस वैर इज इक्वल्स टू 23, क्या ये वैलिड है? ठीक है, बहुत बढ़िया। एट द रेट डेटा इज इक्वल्स टू 23, क्या ये वैलिड है? ठीक है। टेक एट द रेट विद्या, क्या ये वैलिड है? नहीं है। क्या समझे इसका मतलब? स्पेशल कैरेक्टर कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, खाली फर्स्ट का नहीं है, कहीं आ ही नहीं सकता वो। हाँ, डिजिट्स ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप जुपिटर नोटबुक में ध्यान रखना, अगर वेरिएबल का कलर बदल गया तो वो एरर है अपने आप में। क्या होना चाहिए जुपिटर नोटबुक में? ब्लैक कलर का होना चाहिए। किस में कलर बदल रहा है? इस वाले में बदल रहा है, तो ये नहीं बन सकता।
इस वाले में बदल रहा है डेटा वाले में, तो ये नहीं बन सकता। ठीक है, यानी कि ये सारे मेरे यही मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, आप इन सबको कमेंट आउट कर दीजिए। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताइए, कुछ भी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट? अभी तक डाउट नहीं है? ठीक है, ये मुझे पता लगे लेफ्ट साइड वालों को वेरिएबल्स बोलता हूँ और राइट साइड वालों को लिटरल्स बोलता हूँ, यानी कि मेरे वैल्यूज बोलता हूँ। ठीक है, अमित मुझे ये बताओ कि मेरे राइट साइड में क्या आ सकते हैं? वैल्यूज मीन्स हमने जितने भी डेटा टाइप पढ़े, हाँ वही आ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। राइट, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको बिल्कुल उसी को वैल्यू बोला जाता है, बिकॉज किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में आप उस कोडिंग के कंटेक्स्ट में ही डेटा स्टोर करेंगे जिस तरीके का स्टोर कर सकता है। ठीक है, उससे अलावा स्टोर नहीं करेंगे। जैसे मिल्क का कंटेनर है, उसमें ऑयल थोड़ी ना स्टोर करेंगे, उसमें मिल्क स्टोर करेंगे। सेम एज इट इज मैं अलग अलग लिटरल्स बना सकता हूँ। लाइक मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई इस तरीके से लिस्ट स्टोर कर लो। ठीक है, मैं ना एक एक काम करते हैं ना, एक ऐसा कोड लिखते हैं जिसमें सारे डेटा टाइप हो एंड वेरिएबल अलग अलग हो। ठीक है, जैसे a इज इक्वल्स टू, एक मैंने क्या लिख लिया भाई, एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, b इज इक्वल्स टू मैंने क्या कर लिया, इंटीजर ले लिया। c इज इक्वल्स टू फ्लोट वैल्यू, d इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स -8j। ठीक है, एंड e इज इक्वल्स टू, बताइए कपल ले लेते हैं। ठीक है, f इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिस्ट आ चुके हैं मेरे पास, कोई कंफ्यूजन भाई इसमें? ठीक है, यहाँ पर ना मैं सारे वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप भली बात ही जानते हो कि इसके बगल में बहुत सारे वैल्यूज पास हो सकते हैं। ठीक है, d इज इक्वल्स टू मैंने एक सेट ले लिया, राइट। ठीक है, h इज इक्वल्स टू मैंने डिक्शनरी ले लिया, बहुत बढ़िया। नेम कॉमा अजय, बस इतना ही डिटेल रखते हैं इसमें। ठीक है, या एक और रख लेते हैं, एज कॉलन 23, परफेक्ट। ठीक है, i इज इक्वल्स टू मैंने और कौन सा डेटा टाइप, सेट हो गया ये ना, लिस्ट हो गया है, टपल, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, ये याद करिए, ब्लू नहीं बुलियन ए बी सी डी एफ जी एच आई जे। ठीक है, जे में मैंने यहाँ पर बोल दिया नन, यानी कि नन डेटा टाइप। और कुछ बच रहा है मेरा? ठीक है, तो इस कोड को पूरे को रन कर दे, कहीं पर भी एरर आया? नो। यानी कि अब मैं ए प्रिंट करूं और ए का टाइप प्रिंट करूं तो मुझे पता है कि वो स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। मैं इसी कोड को, देखिए अभी हमने ना लूप वूप नहीं सीखा है, तो इतना मुझे हार्ड कोडेड मेहनत करना पड़ रहा है, इतनी बार मुझे प्रिंट लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पर बी प्रिंट करो और बी का ही टाइप प्रिंट कर दो, यहाँ सी प्रिंट करो और यहाँ सी पर सी का टाइप, सेम एज इट इज डी और डी का टाइप, फिर इसके बाद ई और ई का टाइप, इसके बाद एफ, एफ का टाइप, फिर डी, डी का टाइप, एच, एच का टाइप, देन आई का टाइप, एंड लास्ट था मेरा जे, राइट। ठीक है, आपके सामने सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जतिन क्लास स्ट्रिंग, 12 क्लास इंट, ये फ्लोट, ये दिस दैट समथिंग, सारे वैल्यू आ चुके हैं। कोई कंफ्यूजन इस वाले में? कोई डाउट? नो। अब एक चीज आप देखिए कि ये जो आंसर आ रहा है ना, जतिन एंड क्लास स्ट्रिंग, ये आपस में ना थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मतलब काफी आसपास में सब क्लोज क्लोज वैल्यूज आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर ना एक मेरा आर्ग्यूमेंट है, इसका नाम है, ये देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मुझे मल्टी कर्सर बनाना है, मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और ऐसे कर्सर को खींच लूंगा ऐसे नीचे। ठीक है, मेरा आर्ग्यूमेंट है, उसका नाम है एंड। एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है स्लैश एन, ये बाय डिफॉल्ट होती है। मैं दो बार लिख दूंगा, स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में जाना, तो मैं दो बार स्लैश एन लिख दूंगा। ये रन करेंगे, क्या इशू है यहाँ पर? और यहाँ पर एक मिनट, मुझे ना कॉमा भी देना था, पहले क्या देना है, कॉमा, देन सेम वही चीज लिखना है मुझे, एंड स्लैश एन एंड स्लैश एन। ये रन करेंगे तो अब देखिए थोड़ा सा स्पेस मेंटेन है कि नहीं है, मैं जस्ट यही चाह रहा था। हाँ हाँ, एक नया लाइन एंटर करने के लिए हम स्लैश एन का यूज करते हैं, ये हम डिटेल में समझेंगे, अभी जस्ट मैंने अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमने शॉर्टकट में यूज ऐसे कर लिया। नहीं लेगा, हाँ
कोई इशू नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ा ना हटाएगा उसे। अगर मेरे पास डुप्लीकेट नहीं है, वो ऑलरेडी यूनिक है, तो उनको शो कर देगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आप ये लीजिए, आपने 23 कॉमा 23 कॉमा 23 कर दिया, अब डुप्लीकेट है, अब क्या करेगा, एक एक वैल्यू को एक ही बार लेगा, देखिए। ठीक है, और मैंने इसलिए कहा है अनऑर्डर्ड है, ये मत सोचना कि 23 हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। देखिए 23 कहाँ चले गया, लास्ट में चले गया, और सेट मेरा अनऑर्डर्ड होता है और यूनिक होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना। देखिए अगर उसमें डुप्लीकेट है तो हटा देगा, नहीं है तो पहले से ही सही है ना भाई, उसका तो काम ही होता है डुप्लीकेसी को हटाना। ठीक है, तो यानी हमने सारे डेटा टाइप भी देख लिए, और वेरिएबल के कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, और हमने लिटरल्स यानी कि वैल्यूज के कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिए। ठीक है, और अभी कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, और अब हमारा टॉपिक आ जाता है ऑपरेटर्स का। किसका आ जाता है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मींस जिसका यूज करके हम ऑपरेट कर सके अपने डेटा टाइप को। कैसे, जैसे सबसे पहले बेसिक ऑपरेटर्स आता है जिसका नाम होता है ये वही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है, कैसे काम करता है ये, प्लस आपने पढ़ा होगा, माइनस आपने पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ स्टार यूज होता है, डिवीजन के लिए यहाँ फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। ठीक है, और पावर के लिए यहाँ डबल स्लैश डबल स्टार यूज होता है, एक्सपोनेंट जिसे कहते हैं। डबल फॉरवर्ड स्लैश का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे ये क्या होता है, और मॉड्यूलस का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये सब समझेंगे, परसेंटेज, इन सब का कहने का क्या मतलब है। बेसिक सा डेटा ले लेते हैं, ये ले लिया 23, ये ले लिया 34, और हम यहाँ पर मैंने a प्लस बी पास कर दिया, तो ये ऐड करके मुझे रिटर्न कर देगा। यानी ये मेरा किसका कोड था, एडिशन का कोड था, प्लस अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी कोड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और मैंने प्लस की बजाय माइनस लिख दिया। कोई कंफ्यूजन, नो। छोटे में से बड़ा जाएगा तो ऑफकोर्स नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी को कॉपी किया, भाई अमित मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, 23 मल्टीप्लाई 34 काफी बड़ी वैल्यू आएगी। मैं अभी टेक्निकली मैं उसे 100 कर ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कितना आंसर आने वाला है, 2300। तो यानी मेरे पास 2300 आ जाएगा। सिंगल स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, आपने पेस्ट किया। डबल स्टार रिप्रेजेंट करता है पावर को। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर 25 का पावर 2 करूं तो मुझे पता है 25 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल्स टू 625 होता है। इस कोड को रन करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 625। सेम एज इट इज, अगर मैं 10 का क्यूब करना चाहूं तो मैं यहाँ पर a स्टार स्टार b लिख सकता हूं। अमित, इसका क्या मतलब है, a स्टार स्टार b मतलब a स्टार स्टार 3, ये 10 का क्यूब यानी कि 1000 मुझे रिटर्न करेगा। यानी डबल स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना अमित इस चीज का, ये बहुत बड़ा इशू होता है कि अगर मैंने आपको बोला 12 का पावर 2 तो आप 2 स्टार लगा दोगे। कभी कभी माइंड में आ जाता है कि अगर मुझे स्क्वायर करना है तो 2 स्टार, और अगर मुझे क्यूब करना है तो 3 स्टार। नहीं, ये नहीं होता, वो 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी नंबर आप बदलते रहिए। 12 का पावर 3 करेंगे तो समथिंग ये वैल्यू आ गया, ट्रिपल स्टार कर देंगे, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ये एरर दे देगा आपको। ठीक है, यस या नो, क्योंकि ट्रिपल स्टार का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है पाइथन में। अब 12 का पावर 10 देखिए कितना बड़ा आंसर आ चुका है, यानी कि 12 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो वो काफी बड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। देन मेरे पास आपने यहाँ पर देखा कि मैंने एक फॉरवर्ड स्लैश यूज किया था, राइट। क्या है फॉरवर्ड स्लैश, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं ए बी नहीं ले रहा हूँ, अमित मैं चाह रहा हूँ कि 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए, 6। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6.0। अब आप समझे कि ये फ्लोट वैल्यू आया, बिल्कुल सही। यानी अमित आपने ये समझा कि अगर मैं सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज करता हूं तो रिजल्ट हमेशा मेरा फ्लोट डेटा टाइप होता है। यस या नो, कोई कंफ्यूजन, नो। अगर आप फ्लोट डेटा टाइप नहीं लेना चाहते हैं, आप इंटीजर डेटा टाइप लेना चाहते हैं, लाइक आपने बोला अगर मैं 23 को 3 से डिवाइड करूं तो समथिंग कुछ ये आंसर आएगा। ठीक है, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, कंटिन्यू हो रहा है मेरा। भाई अमित आप बोल देंगे यहाँ पर कि ना आप एक काम करो, इसे ना डबल फॉरवर्ड स्लैश लो, मींस ये मेरा फ्लो डिवीजन होता है, ये मेरा फ्लो डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन है ये, फ्लो डिवीजन। ये वाला कौन सा डिवीजन था, ये मेरा नॉर्मल डिवीजन था। कौन सा था भाई ये अमित, नॉर्मल डिवीजन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है नॉर्मल डिवीजन, ये वही है। फ्लो डिवीजन का क्या कहने का कॉन्सेप्ट है, वो डेसिमल के आगे के वैल्यू को शो नहीं करता, वो बस फ्लोर वैल्यू यानी डेसिमल से पहले के वैल्यू को शो करता है। जैसे इस कोड को मैं नॉर्मल रन करूंगा तो नॉर्मल डिवीजन, डबल फॉरवर्ड स्लैश पे तो देखिए फ्लोर डिवीजन,
यानी जस्ट इंटीजर शो करेगा, फ्लोट वैल्यू कभी आंसर में नहीं आएगा। ये मेरा फ्लोट डिवीजन को शो करता है। कुछ पूछना है इसमें बताइए? नो? परफेक्ट, ठीक है। Then मेरे पास एक आ जाता है मॉड्यूलस। इसका क्या मतलब है? मॉड्यूलस मींस होता है रिमाइंडर चेक करने के लिए, ठीक है। कैसे? जैसे आपने यहाँ पर लिखा 23 को अमित अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? अभी तक तो ये कोशिएंट बताता था, कोशिएंट मीन साइड वाला। रिमाइंडर कितना? सोचिए। 23 20 23 2 11 22, यस या नो? और लास्ट में क्या बच गया? 1 रिमाइंडर बच गया। तो अगर आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो आप मॉड्यूलस यूज करते हैं, ये आपको रिमाइंडर बताता है, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर मेरे पास कोई ये बड़ा नंबर है, इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आ रहा है मेरा? 4 रिमाइंडर आ रहा है। इसका यूज करते हैं डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए। किसके लिए? डिविजिबिलिटी को। कैसे? जैसे अगर मैं 24 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? के टेबल में तो 24 आता है, तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 0। 3 8 24। ये रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो? यानी कि इस मॉड्यूलस डिवीजन से अगर रिमाइंडर जब जब 0 आ रहा है, इसका मतलब बड़ा नंबर इस छोटे नंबर के टेबल में आता है। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। अब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, मुझे पता है 4 के टेबल में भी आता है 4 6 24, तो भी रिमाइंडर 0। क्या 5 के टेबल में 24 आता है? नहीं, सबसे कम क्या आता है? 20। 5 4 20, 5 5 25, तो आगे निकल जाता है। यानी कि रिमाइंडर कितने बचने चाहिए? 4। तो इसका आंसर मेरा क्या आना चाहिए? 4। कंफ्यूजन तो नहीं मेरा? ये मेरा मॉड्यूलस डिवीजन है। मॉड्यूलस डिवीजन मुझे क्या बताता है? रिमाइंडर कितना बचा। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? नो। तो हमने प्लस देखा, माइनस देखा, नॉर्मल डिवीजन देखा, फ्लोर डिवीजन देखा, हमने मल्टीप्लाई देखा, हमने यहाँ पर मॉड्यूलस देखा, हमने यहाँ पर पावर देखा, एक्सपोनेंट का हमने कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। और ये सारे ऑपरेटर्स मेरे बन के मिल जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और आज का टॉपिक यहीं पर हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। वो थोड़ा सा टिपिकल है, राइट। और आगे का मैं अप्रोच बता देता हूँ। हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। देन फिर हम यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। देन फिर हम यहाँ पर देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। देन फिर हम यहाँ पर देखेंगे, कितने हो गए मेरे? 4 5। और असाइनमेंट है मेरे पास, मेंबरशिप है मेरे पास, ठीक है, आइडेंटिटी है, लॉजिकल है, एंड एक और है मेरे पास जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। ये इन जनरली उतना यूज हमारा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसे देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले तो हमने क्या पढ़ लिया? अरिथमेटिक, ठीक है। ये मेरे सारे ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें हम प्लस माइनस, ये असाइनमेंट में भी हम यही देखेंगे, लेकिन कुछ अलग असाइनमेंट के कॉन्सेप्ट में। मेंबरशिप में इन एंड नॉट इन के बारे में हम पढ़ते हैं, आइडेंटिटी में इज और इज नॉट के बारे में पढ़ते हैं, लॉजिकल में एंड और नॉट के बारे में पढ़ते हैं, बिटवाइज में। और इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मेरा ऑपरेटर आता है जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हम यहाँ यहीं पर पढ़ लेंगे उसे, ठीक है। कंपैरिजन या इसे रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। कंफ्यूजन? 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स मेरे किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में जनरली होते हैं। अभी हमने क्या किया? बस अरिथमेटिक। कल ये हमारा डन हो जाएगा, ठीक है। आज का काम था बेस बनाना, वो आप ऑलमोस्ट देख चुके हो। कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो बताइए। अमित, पक्का? ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और इसको मैं कहाँ अपलोड कर दूंगा? गिटहब पे, ठीक है। और आप लोग मुझे बताइए कि क्या फाइल दिख रही है या नहीं दिख रही है। और बार बार हम ये क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। आज जस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फाइल मैंने कर दिया अपलोड, आपके पास फाइल आ चुकी होगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग मेल आईडी शेयर कर देना ग्रुप में, एंड ये रिकॉर्डिंग्स भी आप लोग एक्सेस कर पाओगे यूट्यूब पे, प्राइवेट वीडियोस फॉर्म में अपडेट रहेंगे, ठीक है। इनकेस रिक्वायरमेंट होगी तो, अभी तो बेस चल रहा है, अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, आगे लेकिन पड़ती है रिक्वायरमेंट।